हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 75। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो कृष्णा मैम के साथ में एकेडमी से निकल के आ जाते सीधा गार्डन एरिया में। वहाँ से अपनी जो उनकी मम्मी होती है कृष्णा मैम की, उनको वहाँ पे स्कूटी पे की तरफ लेके जाते हैं ना कि चलो चलते हैं घर पे। तो ऐसा करके वो जो तीनों ही हैं वो बैठ जाते हैं स्कूटी पे और वहाँ से सीधा घर की तरफ आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे कर करा के वो घर पे पहुँच जाते हैं ना। तो जैसे ही घर पे आते हैं तो उनकी जो मम्मी है वो आराम से धीरे धीरे उतरती है और फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे आगे आगे चल रही होती है ना। तो मैम को कह रही होती है कि आई एम सो सॉरी यार, उस मेरी मैम की वजह से ना आपको बुरा लगा होगा, आई एम सो सॉरी। वो ऐसी ही हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करती है ना कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए। आई एम सॉरी, तो ऐसे करके बोलती है ना। तो मैम कहते हैं, अरे तू पागल है क्या, तू क्यों सॉरी बोल रही है, मुझे क्यों बुरा लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते रहे नहीं ना, फिर भी आपको अगर वो ऐसे बुरा लगा चीज़ें तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कहते हो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगेगा अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगे तो कहते आपको बुरी लगेगी तो मुझे अच्छी कैसे लग सकती, भला हम दोनों तो एक ही है ना, दो जिस्म एक जान जैसा कुछ। तो कहते अच्छा ऐसी बात है। तो कहते हाँ ना, बिल्कुल ऐसी बात है। तो ऐसे करके श्वेता अंदर हो जाती है ना, मतलब लिफ्ट के अंदर, और जो मैम है वो भी आ जाते हैं ना। तो थोड़ी देर में वो श्वेता जो है वो ऐसे मतलब मैम की तरफ देख के कहती मम्मी को बुलाओ ना। तो फिर मैम कहते हाँ बुलाती हूँ ना। तो कहती मम्मी आओ ना यार, कितना धीरे धीरे आ रहे हो। तो कहते हाँ बस आ गई। तो ऐसे करके वो आ जाते हैं। तो मैम थोड़ा ऐसे ब्लश कर रहे होते ना। तो उनकी मम्मी कहती कि क्या हुआ, तो स्माइल क्यों कर रही है ऐसी गंदी गंदी वाली। तो कहती हैं गंदी वाली कहाँ गंदी स्माइल करी। तो देखना ऐसे गर्दन नीचे करके धीरे 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 स्माइल करे, अच्छे से हंस ले, खुल के हंस ले, क्या होता है। तो कहती मैं कब करा मैंने। तो कहते हाँ तो ऐसे कर, तो ऐसी रही है, फेस को अच्छे से हंस। तो कहती क्या है यार मम्मा, मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं हंस ही नहीं रही हूँ। तो कहती दिख रहा है तेरे चेहरे पे, क्यों खुश है बता इतनी बल। तो श्वेता कहती है अच्छा आप खुश हो, कहीं शादी वाले देखने आए इसलिए तो नहीं। तो कहे पागल है, मार डालूंगी शादी वाले बाद में बार बार ऐसा कुछ करा ना, मम्मी आपको चेतावनी दे रही हूँ मैं, देख लो, वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, मुझे नहीं पता, पर आज के बाद कोई देखने आना नहीं चाहिए। तो कहते आएगा ना बेटा एक दिन। तो कहते हाँ आएगा तो मैं खुद बुला लूँगी, बात खत्म, बस अब मुझे नहीं, मैंने बोल दिया ना कि मुझे कोई पसंद है। तो कहते हाँ हाँ, पर श्वेता तुझे एक काम देती हूँ, तेरी मैम से ये निकलवाना है कि इसे इन्हें कौन पसंद है, किससे प्यार करते हैं ना ये, मेरे को बताया नहीं इन्होंने, बस इतना सा बताया कि हाँ किसी को ये पसंद करते हैं बस। तो कहते ओह हो, कौन है वो खुशनसीब इंसान, हम भी तो जाने, मैम ज़रा बताइए ना हमें भी कौन है वो इतना खुशकिस्मत। तो फिर मैम कहते कहाँ वो मतलब खुशकिस्मत है, मैं हूँ खुशकिस्मत तो कि मुझे वो मिला। तो कहते हो अपने आप को लक्की समझते हैं मतलब। तो कहते हाँ ना, सच्ची मैं बहुत लक्की समझती हूँ कि मैंने उसे पाया, कोई दुनिया की कायनात उसे नहीं हासिल करने की औकात रखती है, ऐसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया है ना। तो कहते बस बस बस, इतनी भी तारीफ़ नहीं करनी, बेचारे को हजम नहीं हो रही होगी। तो फिर उनकी जो मम्मी होती है कहते हैं हजम नहीं हो रही, ऐसे कैसे, वो कि सुन थोड़ी ना रहे, तो बात तो ऐसे कर रहे जैसे सुन रहा हो। तो कहती श्वेता कहती अरे प्यार है ना, प्यार तो इसके इनके मन में बोलेंगे तो भी इंसान सुनता है ना। कहते हैं ना कि जिसको सच्चे मन से याद करो उसको पता नहीं उसी टाइम पे कभी ना कभी फ़ोन आ ही जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो ही जाती है जो उससे रिलेटेड हो, ऐसा जैसे याद कर रहे थे एकदम से क्या तो उनका कॉल आ जाता है, कुछ तो होता ना कि दिल का कनेक्शन, ऐसा ही कुछ होता है, समझा करो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में कहते हैं बात तो तुम्हारी सही है वैसे, पर फिर भी और बताओ और क्या बोलना चाह रही है। तो ऐसा करके उनकी जो मम्मी है ना कृष्णा मैम की तरफ इशारा करते हैं। तो कृष्णा मैम कहते कुछ नहीं, बस बहुत लकी हूँ और कुछ नहीं चाहिए कहना मुझे। तो ऐसे करके तब तक लिफ्ट खुल जाती है, तो वो दोनों ऐसे उतर के बाहर आ जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो उनकी मम्मी है उनको भी ऐसे बाहर बुला लेते हैं और बाद में तीनों जो है वो रूम में चले जाते हैं ना अपने फ्लैट में, और कहते लो लॉक कर दो अंदर से। तो उनकी मम्मी कहती इतनी जल्दी क्यों, रन दे। तो कहते अरे कर लो, फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ रात में लॉक करना, अभी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा तो ऐसे करके उनकी जो मम्मी है वो ऐसे लॉक कर देती ना, और फिर बाद में तीनों ही अंदर आ जाते, तो खिड़कियाँ वगैरह खोल खुला के बैठ जाते ना, और फिर ऐसे गप्पे लड़ाने लग जाते, बातें करने लग जाते ना। तो श्वेता कहती कि वो मैं एक बार घर पे फ़ोन कर लूँ, पापा पापा को बोल दूँ। तो कहती हाँ बोल दे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके श्वेता जो है ना मैम का फ़ोन लेके चली जाती ना। तो कहती मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, ज़रा उधर उधर चार्ज लगा देना प्लीज़, ऐसे बोल के चली जाती ना। तो फिर बाद में ऐसे अपने पापा को वीडियो कॉल करती ना। तो उसके पापा कहते हैं ये मैम मेरे को वीडियो कॉल क्यों कर रहा है, फिर सोचते हैं ना कि मेरी बेटी भी तो है वहाँ पे ऐसे करके फिर उठाते कहते हाँ बेटा बोलो। तो कहते हैं आपको कैसे पता मैं ही कर रही हूँ, मैम भी तो कर सकते थे ना। तो कहती मैम मेरे को वीडियो कॉल करते, तू भी क्या है यार श्वेता। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी चलो ये बताओ ना वो मेरे पैसे कहाँ रखे आपने। तो कहते तेरे अकाउंट में डलवा दिए। तो कहते क्यों अकाउंट में क्यों डलवाए, मेरे को चाहिए थे यार मेरी पार्टी के लिए, अब मेरे को पैसे चाहिए। तो कहती मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पैसे जो थे उसमें गले में वो मैंने सारे एफडी में डाल दिए। तो कहते पप्पा जी कैसे इंसान हो यार आप भी हैं, भैया की करवा लिया करो कभी एफडी। तो कहते उसकी क्यों करवाऊँ, उसकी तो बीसी चल रही है ना।
तो कहते हैं भगवान किन किन की क्या क्या करवाओगे, हमारे लिए इतना मत करो, हम कर लेंगे, हमें काबिल बनाओ कि हम कुछ अपने लिए कर पाएँ और आपके लिए भी। ऐसे आप हमारे पैसे भरते रहोगे ना तो हम क्या करेंगे फिर पूरी ज़िंदगी है, हम आपके पैसों पे पलेंगे क्या? थोड़ा बहुत तो हमें भी सिखाओ कमाना। अभी आप हो, बाद में भी रहोगे, पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। जब बूढ़े हो जाओगे तो हम कैसे आपको खिलाएंगे, वो पैसों से चलेगा नहीं ना। तो कहते बस बच्चों बस, अब तुम पढ़ रहे हो ना अभी, तो धीरे धीरे सीखोगे सारी चीज़ें। जो श्वेता है वो कहती कह रहे हम सीख लेंगे। यार पापा आप भी क्या बात करते हो, चलो छोड़ो आप, अभी मेरे को वो करना है कि हाँ ये बताओ कॉल क्यों करा। तो कहती है भगवान मेरा बच्चा, कॉल मैंने करा है कि तूने करा है? तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ वो मैंने करा था, भूल गई चलो मैं एक चीज़ दिखाऊँ? तो कहते हाँ दिखा। तो कहती ये देखो। तो कहती ओ मैडम का है क्या तुम्हारे? तो कहती नहीं मेरा है। तो कहती हैं तेरा कहाँ पे, वैसे वहाँ पे कैसे? तो कहती अरे पापा आपने जो पैसे दिए थे ना वो मैम ने ये खरीद लिया कि नहीं तुम्हारे मतलब पापा ने पैसे दिए तो मैं ऐसे कर लूँगी, तो इसमें थोड़े बहुत और ऐड कर दिए मैम ने और वो खरीद लिया। तो कहती ए भगवान ये मैम पागल वागल है क्या कुछ, इनको बोलो ऐसे फालतू खर्चा ना करे बेटा, मैंने तेरे खर्चे के लिए दिया था कि तू फालतू चीज़ें करवाती रहती है, तो उनके सारे सब कुछ मिला के बराबर कर लेंगे और क्या, रहने का वहने का इतना वैसे भी खर्चा आता नहीं, पर फिर भी मैंने कर दिया ना ऐसा, तो तुम्हारे लिए लगाने थे वो पागल। तो कहते हाँ तो मेरे लिए ही हैं ये। तो कहते अरे मेरा मतलब तुम्हारे लिए जो मैम ने लगाए हैं उसके खर्चे के पैसे दिए थे मैंने। तो कहते अच्छा अब तो ये ले आए, अब क्या करूँ, वापस दिलवाऊँ क्या? तो कहती हाँ बोलो उनको कि वापस जमा करवा दे। तो कहती पर वो नहीं मानेंगे यार पापा, आपने दिया था तो आपसे मना करा था होगा ना उन्होंने। तो कहते हाँ करा तो था पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती दे दिया। तो कहते आपके देने के बाद भी उन्होंने ऐसा सब कुछ कर लिया ना, तो वो आपको क्या लगता है मेरी बात मान लेंगे? कभी नहीं भाई बाबा, कभी नहीं चलो आप देख लो कैसा है। तो कहते अच्छा है चल कोई ना, मैं कभी घर पे नहीं आया हूँ वैसे मैम के। तो कहते हाँ तो आपको बुला रही हूँ ना, आप आओ ना, ऐसे चाय वाय पी के निकल लेना इधर से ही, मेरे से मिलते निकल जाना। वैसे भी घर पे जाऊँ तो मम्मी और दादियों को उनकी ताने सुन सुन के परेशान हो जाती हूँ, इससे अच्छा आप मेरे से खुद ही मिल जाओ। आपकी तो याद आती है मेरे को, और किसकी आती है, भाई तो स्कूल में वैसे भी मिल जाता है, तो क्या करूँ अब मैं, घर आके बताओ बोला मेरे दादा हैं जो इधर मंदिर आते तो आवाज़ लगा देंगे, मैं चली जाऊँगी उनके पास, और क्या, ये दादी और मम्मी तो दूर ही रहे तो अच्छा है। तो कहते अरे रे 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 इतना नहीं गुस्सा करते। तो कहते गुस्सा कौन कर रहा है, मैं तो बता रही हूँ पापा, यार कब आ रहे हो आप बताओ ना। तो कहती बस अभी इधर से निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो कहती कितना टाइम? तो कहती बस थोड़ा सा टाइम रुक जा, मैं कॉल कर दूंगा ना तेरे को जब आऊँगा तो कहती चल ठीक है फिर ठीक है तो ऐसे करके उसके पापा फ़ोन कट कर देते ना, तो जो श्वेता है वो भी ऐसे आराम से बैठ जाती है और अपनी मम्मी को कॉल लगाती ना, तो अपनी मम्मी से बात कर लेती और ऐसे ही थोड़ी हंसी मजाक कर कुरा के वो वहाँ से वापस आ जाती ना बाहर। तो बाहर देखते कि जो मैम और उनकी मम्मी है वो दोनों ऐसे बैठे बैठे प्यार से बातें कर रहे होते हैं दोनों धीरे धीरे धीरे। तो कहती हो गई बात? तो कहती हाँ हो गया, आपने मेरा फ़ोन चार्ज लगाया? तो कहती हाँ लगा दिया, वो लगा उधर। तो कहती थैंक यू ऐसे करके श्वेता फ़ोन की तरफ जाती तो मैम कहते बैठो ना इधर थोड़ी देर हमारे पास भी। देखते अच्छा ठीक है तो ऐसे करके श्वेता मैम के पास आके बिल्कुल टच में बैठ जाती ना, तो मैम कहते थोड़ा दूर, मम्मी देख रही है यार कुछ शक ना घुस जाए, अचानक से आज ही बात बोली तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता थोड़ा सा दूर होकर मैम से बैठ जाती है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहती कि अच्छा श्वेता तेरा कैसा चल रहा है सब कुछ, डांस वांस करेगी कि नहीं करेगी? तो कहती नहीं मैंने बोला तो अरे मेरा तो पीरियड्स है ना, मेरा पेट दुख रहा है। तो कहती हैं मैंने बोला और तेरे को याद है, तू सही बता कि तेरे को पीरियड्स से कसम खा मेरी। तो कहती क्या कसम क्यों खाऊँ मैं, पीरियड्स हैं तो है अभी मेरे को। तो कहती मैंने तेरे को स्कूल में पूछा तेरे पीरियड्स हैं? तो कहती हाँ ऑफ कोर्स, पीरियड्स को कौन बोलता है कि नहीं है। तो कहती तू झूठ बोल रही है, सही बता, क्योंकि तू खेलने भी गई थी, तू सब कुछ करने गई थी, सही बता। तो कहती है पीरियड्स। तो कहते कसम खा। तो कहती नहीं है पीरियड्स। तो कहते फिर झूठ क्यों बोला? तो कहती मेरे को डांस नहीं आता, प्लीज़ मेरे को डांस में मत रखो, वहाँ सबके सामने पैर नहीं पकड़ सकती थी, यहाँ लो लो पैर पकड़ ली, मेरे को डांस बिल्कुल भी नहीं आता मैम, प्लीज़ दया करो मेरे पे, नहीं मैं नहीं करूँगी। तो फिर जो मैम है वो कहती अरे बस यार तू पैर छोड़ पहले। तो कहती पैर नहीं छोड़ोगी प्लीज़, मेरे को डांस बिल्कुल भी नहीं आता, मैं ऐसे बैठ जाऊँगी ना वहाँ पे आपके पास में, पर मैं डांस नहीं करूँगी यार, प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो कहते अरे प्लीज़ क्या बोल रही है, तुझे करना पड़ेगा ना डांस, तो सीखना जरूरी है, क्यों नहीं करेगी? मेरे को लगा तेरे को सच्ची पीरियड्स है इसलिए मैंने नाम हटा दिया फिर। तो कहते हाँ तो हटा दिया ना, बहुत अच्छा किया, अब बस अपन डांस में नहीं रहेगा। तो कहती अरे बाप रे ये लड़की भी ना, उठ खड़ी हो पहले, तो यहाँ से खड़ी हो, पैरों से खड़ी हो पहले, दूसरा बाद में करना, पहले खड़ी हो। तो कहती पहले बोलो कि डांस नहीं करवाओगे। तो कहते अरे पहले खड़ी हो बोलो ना। तो कहती पहले बोलो डांस नहीं करवाओगे। तो कहती मैं कह रही हूँ खड़ी हो पहले। तो फिर श्वेता कहती पहले बोलो कि डांस नहीं करवाओगे तभी मैं खड़ी होंगी। तो मैम कहती हाँ ठीक है डांस नहीं करवाऊंगी, बस अब तो खड़ी हो। तो ऐसा करके फिर श्वेता आके सोफा बैठ जाती हाँ बस अब कुछ नहीं, अब बोलो जो भी बोलना है, मेरे को नहीं करना कोई डांस वांस, मेरे को आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है कुछ भी, मैं कर ही नहीं सकती। तो कहती हो अच्छा कर ही नहीं सकती तो मत कर। तो कहती थैंक यू ऐसे करके श्वेता मुँह बैर लेती ना। तो उनकी मम्मी कहती
बेटा तुझे डांस से डर लगता है? तो कहती डांस से डर वर नहीं लगता, डर तो हम ऐसे डांस कर लेंगे पूछो मत, एक बार डीजे बजाओ रुकेंगे नहीं। पर बात ये है ना कि अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, डांस करने में और अच्छा डांस करने में फ़र्क होता है ना मम्मी जी। क्या करें बताओ आप ही। अब अच्छा डांस आता नहीं है, जो आता है वो बारातियों वाला है, तो बताओ हम क्या ही कर लेंगे ऐसे डांस में। ऐसे करके बोलती है ना, तो उनकी मम्मी जो है वो कहती कि बात में तो तुम्हारी दम है, चल कोई ना, जब तेरे को मैम सिखा देंगे ना घर पे। तो किसी ना ना मैम सिखाओगे? तो ऐसे करके मैम बोलते ऑफ कोर्स। तो ऐसे करके देखते हैं तो श्वेता कहती चलो ठीक है फिर मम्मी हम डांस करने जाएँ। तो ऐसे करके फिर ना मैम उनकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है कर लो, तो हमारे वैसे भी डांस फेस्टिवल पास आ रहे हैं तो करना ज़रूरी है ना। तो ऐसे करके उनकी मम्मी जो है वो ऐसे बालकनी की साइड चली जाती है और वहीं बैठ के ऐसे बाहर की तरफ देखे रहे होते हैं ना, ऐसे सारी चीज़ें वगैरह सब कुछ ना। तो कहती बेटा तुम लोग डांस करना, मैं एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ नीचे। ऐसे करके वो बोल के चले जाते हैं। तो वो दोनों भी अंदर आए हुए होते हैं ना, पानी वानी पी पुआ के ना, तो अंदर आके बैठते हैं। तो जो श्वेता है वो कहती कि चलो डांस तो दूर हटाओ, इधर आओ मेरे पास। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के खींचते हैं ना, तो मैम कहते हैं डांस करो चुपचाप, डांस के लिए लाई हो अंदर, चलो गाने चलाओ इसमें। तो ऐसे करके वो स्पीकर को सही सेट कर करा के गाने चला रहे होते हैं ना, तभी उनकी मम्मी बोलती है। तो वो कहती हाँ मम्मी क्या बोल रहा हो? तो कहती बेटा वो मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे, मैं नीचे वो औरतें वगैरह है तो उनके साथ थोड़ी दोस्ती यारी बढ़ा लूँगी। तो कहती ओ हो दोस्ती यारी बढ़ानी है इस उम्र में भी आपको? तो कहती हाँ ना अब थोड़ी करने दे दोस्ती, और क्या तेरा क्या बिगड़ जाएगा अगर कर लूँ तो? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जाओ चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर जो उनकी मम्मी होती है वहाँ से वो बाहर चले जाते और सीधा फिर नीचे गार्डन में चले जाते ना। तो फिर जो श्वेता कहती एक सेकंड आई मैं। तो कहती कहाँ जा रही है? तो कहती आई ना बस रुको तो सही। तो ऐसे करके जल्दी से जाके गेट बंद कर देती ना मेन डोर। तो कहती क्या कर रही है, पागल है क्या तू? तो कहती हाँ पागल हूँ ना। और ऐसे करके जो उनके एमसीक्यू होती है वो नीचे गिरा देती है ना, मतलब जो लाइटिंग का सारा कंट्रोल होता है उसको नीचे कर देती है ना, ताकि कहीं पर भी लाइट ना आए। तो कहती क्या कर रही है तू? तो कहती वही देखो इधर। तो कहती एक सेकंड मैम, पर एक बात पूछनी थी। तो कहती आप पूछना। तो कहती आपने तो अपने बेडरूम में कैमरा लगा रखा था ना? तो कहती पागल है, बेडरूम में थोड़ी था, वो तो हॉल में था। तो कहती उस दिन पता कैसे चला कि मैंने सब कुछ देखा था? तो कहती वो हॉल में ही तो देखा था तूने, मैंने देख लिया था। तो कहती अच्छा ओके, तो मतलब अभी ये चलते हैं? तो कहती हाँ चलते हैं। तो कहती मतलब अभी चल रहे हैं? तो कहती नहीं अभी नहीं चल रहे। तो कहती क्यों? तो कहते अभी तूने बंद कर दिया तो कैसे चलेंगे, लाइट ही बंद हो गई तो नहीं दिखेगा। तो कहते अच्छा फिर तो पुलिस अगर चोर चोरी करने आए तो बंद करके कर सकता है? तो कहते हाँ कर सकता है, कोई उसमें नहीं रहेगा, पर वो हाँ जब बंद करने आएगा तब कैद हो जाएगा ना, इसलिए। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती हाँ चल छोड़ दूँ, पर ये बता कि बंद क्यों करा है? तो कहती एक सेकंड ना। तो ऐसे करके श्वेता जो ना अपने जो उसने पहना होता है ना टॉप वगैरह वो निकाल देती है। तो मैम कहती क्या 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 कर रही है? तो कहती वो थोड़ा पसीना हो गया था ना एकेडमी में, तो मैं थोड़ा नहा के आती हूँ एक्चुअली मैम। तो कहती नहा के आती है तू ऐसे? तो कहती ऐसे क्या मतलब, नहाते तो ऐसे ही है कपड़े उतार के, तो मैं यही उतार रही हूँ कि अंदर गीले ना हो जाए बस। तो कहती गंदे कपड़े तो गीले हो गए तो क्या दिक्कत है? तो कहती अभी मेरे को धोना नहीं है ना, बाद में वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी तो धुल जाएंगे, अभी फ़िलहाल नहीं धोना ना। तो कहती अच्छा ठीक है तू नहा ले, मैं तब तक मेरा वो फैक्ट्री का थोड़ा बहुत काम है वो देख लेती हूँ, तू नहा ले। तो कहती ओ हो जब से फैक्ट्री का नाम पता चला है तब से तो आप फैक्ट्री फैक्ट्री करते हो, पहले तो करते नहीं थे। तो कहते अरे पहले करती थी काम में, पर काम के हिसाब से काम करती थी, अब मेरे को ऐसे ही याद आ गया तो बोल दिया। तो कहती ओके तो मैं जा रही हूँ नहाने। तो कहती हाँ ठीक है जाओ। तो कहती तो मैं जा रही हूँ नहाने, ऐसे करके नीचे भी उतार लेते ना और ऐसे ऊपर का बटन खोल रहे। तो मैम कहते हैं हाँ ठीक है नहा ले। तो कहती देखो मैं जा रही हूँ नहाने। तो कहती हाँ 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 तो मैं भी आ रही हूँ ना नहाने। तो ऐसे करके मैम उठ के पीछे पीछे आ रहे होते ना, श्वेता के श्वेता कहती कहाँ कहाँ, मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैम कहती तू नहाने जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। तो कहती पर हमारे तो इसमें कपड़े पहन के आना अलाउ नहीं है ना। तो कहती ओ हो अलाउ नहीं है? तो कहती हाँ ना हमारे नॉट अलाउड यहाँ पे। तो कहते हैं अच्छा अच्छा रुक जा। तो ऐसे करके मैम जो है ना अपनी जो पहनी हुई होती है ना वो कपड़े, मतलब जो लोअर टी शर्ट डाल के जल्दी जल्दी गए होते हैं ना साड़ी वाड़ी उतार के, तो फिर बाद में उन्होंने जल्दी से जो लोअर वगैरह पहने होते हैं ना उतारने लग जाते हैं। श्वेता कहती है अरे नहीं नहीं पापा तो आप फैक्ट्री का काम करो, मैं नहा के आती हूँ जल्दी। तो ऐसे करके चली जाते हैं नहाने। तो कहती तूने लाइटें तो बंद कर दी, मैं नहाऊँ कैसे, मतलब मैं काम कैसे करूँ? तो कहते अरे यार फ़ोन से करना है ना कर लो, जो भी बात डिटेलिंग लेनी है ले लो। तो कहते पर तूने लाइट क्यों ऑफ करी, अब तू नहाएगी कैसे? तो कहते इधर बालकनी की लाइट आ तो रही है थोड़ी बहुत, मेरे तो बहुत है। तो कहते पर लाइट क्यों बंद करी थी? तो कहते वो बाद में बताऊँगी। तो ऐसे करके जल्दी से नहा के आ जाती ना और ऐसे बिल्कुल ऐसे तौलिए से पोंछते पोंछते बदन को आ जाती ना बाहर। तो मैम कहती ना तू कपड़े लेके गई, क्या करना चाह रही है? मेरी अंदर की आग ना जगा मत तू, मैं पहले बता रही हूँ। तो कहती अंदर की आग तो जग के रहेगी चाहे कुछ भी कर लो।
तो ऐसे करके श्वेता आती ना मैम के पास और ऐसे उनको खींचते हैं ना कमर से पकड़ के, और ऐसे जैसे मैम पास आने लगते श्वेता वहाँ से भाग जाती है ना बाहर की तरफ। तो कहती पागल है, तो बाहर कहाँ जा रही है, मम्मी होगी। तो कहती मम्मी नीचे हैं। तो कहते अरे आप भी तो सकती है। तो कहते अंदर से बंद है। तो कहते हाँ तो फिर भी तो इधर आओ, कोई बालकनी से देखेगा तो कहती सारे पर्दे मैंने लगा दिए। तो कहती भगवान इधर आओ, इधर तो आ, एक बार हाथ में तो आ। तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं, हिम्मत है तो पकड़ लो। तो ऐसे करके मैम आते ना फिर बाद में ऐसे भाग के, तो उन्होंने भी टी शर्ट तो उतार रखा होता ना, बिना टी शर्ट मतलब वो समीज वगैरह पहनी होती है, पर वो काम ऐसे ही कर रहे होते ना कि क्योंकि पंखा उनका सब ऐसे सब बंद होते हैं ना, क्योंकि उसने लाइट कम कर दी होती, गिरा दी होती ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहती कि अरे पर रुक तो सही तू। तो ऐसे करके उसके पीछे भागते हैं। तो श्वेता को फिर वो ना ऐसा मतलब जो उनका जो बैठने का एरिया होता है ना, सिटिंग एरिया, वहाँ जाके जो मैम है श्वेता को पकड़ लेते हैं ना हाथ से ऐसे। तो कहते हैं कि अब कहाँ जाएगी बच के, हैं बता। तो कहते कहाँ, मैं कहाँ जा रही हूँ बच के, एक बार छोड़ना हाथ। तो मैम कहते नहीं अब ये हाथ तो नहीं छूटेगा, बस पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब तो पूरी ज़िंदगी रहेगा मेरे हाथ में, इधर आ। तो ऐसे करके ऐसे हाथ का ऐसे खींचते हैं ना, तो पूरा जो श्वेता है वैसे मैम के आके लगते हैं ना एकदम से सीधने से। तो श्वेता कहती है अरे गिराओगे क्या यार, पागल हो क्या ऐसे करके बोलती है ना। तो मैम कहती है ऐसे थोड़ी गिरा दूँगी, तुम तो जान बसती है तुम्हारे में तो मेरी, तुम गिर गई तो मैं तो मर ही जाऊँगी, इधर है ना। ऐसे करके जो मैम है उसके बिल्कुल ऐसे पास चले जाते हैं ना, ऐसे गरम गरम ऐसे सांसें उसके मुंह पे जा रही होती है ना डायरेक्ट। तो श्वेता को थोड़ी थोड़ी ना, थोड़ी थोड़ी क्या ऐसे ज़्यादा ही फीलिंग आने लग जाती है ना। तो फिर मैम ऐसे धीरे से उसके होठों पे अपने होठ ऐसे घुमा ही रहे होते हैं ना, सिर्फ कुछ किस विस नहीं कर रहे होते। और फिर बाद में जो है वो ऐसे धीरे धीरे जाते हैं उसके ऐसे फोरहेड पे करके किसी करते हैं ना। और फिर बाद में ऐसे धीरे से उसके दोनों गालों पे, चिक्स पे ऐसे किस करके फिर वो उसकी जो चिन है उस पर किस करते हैं ना, और ऐसे उसकी नोज़ी पे किस करते हैं, उसके आइज़ पे किस करते हैं। और फिर बाद में ना लिप्स पे किस नहीं करते और एयर लूप की तरफ चले जाते हैं ना, मतलब कान की जो कान ही बोलते हैं और क्या तो कान के वहाँ पे जाके ऐसे धीरे धीरे से ऐसे ज़बान को ऐसे लीक कर रहे होते हैं ना बड़े प्यार से। तो ऐसे कान के ऊपर, कान के पीछे, और जो लटकी हुई होती है ना जिसमें हम बाली वाले पहनते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे ऐसे किस करते हैं ना बड़े प्यार से उस लूप पे ना। और ऐसे किस करते करते पूरे चेहरे पे किस कर रहे होते ना। तो फिर जो श्वेता वो सब कंट्रोल नहीं हो रहा होता ना कि बस लिप्स पे किस कर लो ऐसा वाला ना। तो ऐसे जल्दी से मैम की जैसे गर्दन से दोनों हाथों को मैम की गर्दन को पकड़ती और अपने पास खींच लेती ना, और ऐसे दोनों होठों से मैम के होठों को दबा देती ना टाइटली वाला, और ऐसे किस करने लग जाती। तो मैम जो है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चलने लग जाती है ना, ऐसे सांसें भी थोड़ी भारी हो रही होती ना। तो ऐसे नाक से सांस ले रहे होते पर फिर भी मुंह में दब रही होती ना सांस अंदर, तो थोड़ा मुंह से सांस लेते और फिर बाद में वापस किस करने लग जाते ना। तो दोनों ही थोड़ी देर तक तो एकदम बिल्कुल लुप्त हो गए होते ना, पता ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं। मैम का हाथ धीरे धीरे मूव करते करते श्वेता की पूरी बॉडी पे घूम रहा होता ना, और ऐसे टच कर रहे होते ना उसको बड़े प्यार से। तो श्वेता भी उनको ऐसे गर्दन पे बड़े प्यार से स्लोली 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 ऐसे हाथ फेर रही होती ना। तो फिर जो मैम है वो कहते बहुत सेक्सी हो तुम, पता है तुम्हें। तो कहते क्या, तो कहते बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी दिखती हो। तो कहते अच्छा थैंक यू ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती है कि अच्छा सुनो ना। तो मैम कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती बेडरूम में चलें प्लीज़। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके दोनों जो है ना बेडरूम में आ जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता ऐसे आके सीधा लेटती है ना बेड पे, तो मैम जो है ना ऐसे खड़े खड़े ऐसे कपड़े निकाल रहे होते ना। तो श्वेता कहती क्या इधर तो आओ पहले। तो कहती ना टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा अभी, कोई मैं नहीं चाहती कोई बीच में आके डिस्टर्ब करे। तो ऐसे करके मैम उतारते ना और जल्दी से सारे कपड़े निकाल देते। तो श्वेता कहती क्या कर रहे हो। तो कहते कुछ नहीं बस तू चुप रह देखते रहे। तो ऐसे करके मैम जो है ना जल्दी से आते हैं ना उसके ऊपर। तो श्वेता कहती है एक सेकंड। तो ऐसे करके श्वेता कमर से पकड़ती है और मैम को नीचे कर लेते हैं और खुद ऊपर आ जाती है। तो मैम कहती है अरे ये क्या है। तो कहती है ये कि मैंने देखा नहीं है आपको ठीक से, ठीक है पता नहीं कितने टाइम से, एक तो मेरे को पहले देखना है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर होती है और ऐसे मैम को पूरा देखती है। तो मैम को थोड़ी शर्म आ जाती है ना। तो फिर जो श्वेता है वैसे पास आती है और फिर मैम को ऐसे चिक्स पे ऐसे किस करने लग जाती है ना, और ऐसे गर्दन पे बड़े प्यार से ऐसे किसेस कर रही होती है ना, क्या गर्दन पे लीक कर रही होती है, अपनी ज़बान को धीरे 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 से फेर रही होती है ना। और ऐसे उनके चेस्ट के पास फेरते 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 बिल्कुल उनके से जो निपल्स होते हैं उसके चारों मेरे भी है ना वो फेर रही होती है जीभ को, और धीरे धीरे ऐसे नाभि के पास ले जाती है ना। और नाभि के वहाँ पे भी बड़े प्यार से बड़े रोमांस के साथ में ना, बड़ी फील के साथ में ऐसे नाभि के चारों मेरे अपनी ज़बान को फेरती है ना। और फिर बाद में से थोड़ा सा नीचे जाने लगते तो मैम जो उसको ऐसे हाथ पकड़ लेते ना। तो कहती क्या हुआ। तो कहती कि नहीं ऐसे करते ना। तो कहती क्या नहीं मैंने क्या करा। तो कहती जो भी करने जा रही है ऊपर आ जा।
ऐसे करके बोलते ना, तो कहती है अरे मैं कुछ नहीं कर रही। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता है ऐसे पास आती ना वापस, और फिर बाद में ऐसे उनकी जो नेक है उस पर वापस किस करती ना, और ऐसे चेस्ट पे, पूरी चेस्ट पे ऐसे किस करने के लिए जा रहे होते ना, पर वहाँ नहीं कर रही होती ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर में जो श्वेता है वैसे सताती रहती है, तो मैम कहती क्या है, सता क्यों रही है, तुम नहीं मानेगी ना, रुक जा। तो ऐसे करके मैम पकड़ लेते, श्वेता उन दोनों हाथों को पकड़ लेती है ना एक हाथ में, और फिर ऐसे करके, मतलब श्वेता में दम अच्छा होता है ना, वो फिजिकली इतनी मतलब होती है ना पावरफुल, तो ऐसे दोनों हाथों को मैम की पकड़ लेती है ना, और फिर बाद में वापस किस करने आ जाती है ना, तो वापस ऐसे सताने लग जाती है ना मैम को। तो मैम बड़े परेशान हो रहे होते ना, एकदम तिलमिला उठ रहे होते ना एकदम, कभी इधर से ऊपर उठ रहे थे कि कभी ऐसे किस कर देगी, कभी ऐसे कर देगी, वो चाह रहे होते ना कि मेरे को किस करे ऐसे वाला, पर श्वेता जानबूझ के कर नहीं रही होती। तो फिर मैम कहते प्लीज़ सता मत, मैं फिर बदला लूँगी, बहुत खतरनाक वाला देख लेना तुम। तो कहती क्या बदला लोगे आप मेरे से, ले भी नहीं सकते, छोड़ो। तो ऐसे करके फिर हाथ नहीं छोड़ती और ऐसे किस कर रही होती ना। तो मैम कहती देखो तुम कर रही हो कि मैं फिर मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। तो कहते अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके फिर जैसे हाथ छोड़ देती है, और मैम जो जैसे ही वो हाथ छोड़ती है ना, तो जल्दी से उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे अपनी तरफ खींच लेते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है जहाँ किस नहीं कर रही होती वहाँ करने लग जाती है ना। तो फिर मैम को ऐसे थोड़ा अच्छा लग रहा होता है ना, कि थोड़ी सी फीलिंग कम हुई हो, मतलब बड़ी तो होती है पर ऐसा है ना कि वो तलब जो लगी हुई थी वो थोड़ी कम हो जाती है ना। तो फिर बाद में जो है श्वेता ऐसे किस करते, तो मैम पूरा फीलिंग में खो गए होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं ना। और ऐसे बिल्कुल बिस्तर जो होता है उसको पकड़ लेते हैं, कभी श्वेता को ऐसे हाथ लगा रहे होते हैं ना, कभी उसकी बॉडी पे टच करा रहे होते हैं पूरी पे, और कभी उसको ऐसे पकड़ रहे होते हैं उसके बाजू को, कभी उसकी कमर से। और फिर बाद में जो श्वेता है वैसे बिल्कुल मैम के ऊपर आ जाते हैं, और अपनी जो लोअर बॉडी होती है ना उसको ऐसे मूवमेंट कराने लग जाते हैं ना। तो दोनों ही हैं जो बड़े मतलब घुल मिल गए होते हैं ना एक दूसरे के साथ में, बड़े प्यार से रोमांस कर रहे होते हैं ना। तो उनका जैसे ऐसे रोमांस करते करते ना, जब मैम है वो कहते कि क्या हुआ, कैसा लग रहा है। तो श्वेता कहती अच्छा लग रहा है, क्यों। तो कहती नहीं वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ना डोरबेल की आवाज़ आ रही है। तो कहती आने दो, मैं नहीं खोल रही। तो कहती मम्मा होगी ना। तो कहती मम्मा अब भी नहीं होगी, मुझे पता कोई दूसरा ही होगा, छोड़ो ना आप प्लीज़, रुक जाओ थोड़ी देर। तो ऐसा करके फिर जो मैम है वो भी इग्नोर कर देते ना बाहर की आवाज़ को, और फिर बाद में दोनों रोमांस करने लग जाते ना। तो बहुत मतलब टाइम हो गया होता ना, बाहर थोड़ा डोरबेल बजे जा रहे होते, तो श्वेता बिल्कुल मैम को छोड़ ही नहीं रहे होते ना। तो थोड़ी देर ऐसे रोमांस करने के बाद जब श्वेता थोड़ा सा रिलैक्स होती है, तो फिर साइड में लेटती है ना। तो मैम कहते हैं अब तो खोल दूँ मैं। तो कहती आपको उसी की पड़ी होती ना, अपनी नहीं ना। तो कहती अपनी तो है, मेरी तो फीलिंग हो गई डाउन। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, मतलब मेरी नहीं हुई थी। तो कहते हाँ ना, और नहीं तो क्या। तो कहते अच्छा कपड़े पहनो ना फिर जाओ बाहर। तो कहते हाँ ठीक है, तू भी तो पहन ले। तो कहते गेट बंद करके चले जाना। तो कहते एकदम से कोई अंदर आ गया तो तू अंदर से बंद कर ले। तो कहते ठीक है। जैसे करके मैम जो जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहे होते, तो श्वेता भी उनके साथ साथ एक एक धीरे धीरे करके पहन रही होती है ना। तो मैम जल्दी से कपड़े पहन के कहते बंद कर। तो कहते हाँ ठीक है। जैसे करके श्वेता फिर मैम के पीछे पीछे आती है, और डोर बेल जो होते हैं ना वो गेट लगाने वाले होते हैं, तब तक मैम कहते अच्छे से लगाना। तो कहते हाँ अच्छे से लगा, दिखा नहीं मिनट ये क्या हुआ। तो कहते कहाँ पे क्या क्या वो कुछ क्यों की तो नहीं दे दी तूने। तो कहती वही तो देख रही हूँ, इधर आओ। जैसे करके श्वेता जो देखते हैं ना, तो कहती हिक्की तो नहीं है पर मन कर रहा है दे दूँ क्या। तो कहती नहीं 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 रुक जा, तू फंसा देगी तू। तो ऐसे करके फिर जो मैम है वहाँ से उठ के बाहर चले जाते ना, मतलब गेट से बाहर चले जाते, और फिर जो श्वेता है वो गेट को जो है अच्छे से मतलब बंद कर देती है ना अंदर से, और फिर कपड़े वपड़े पहनती है और धीरे से वापस खोल भी देती है, और बेड पे लेट जाती है ना ऐसे ही फ़ोन पकड़ के। तो फिर बाद में वो जो मैम है उधर गेट खोल देते ना, और कुछ बातें कर रहे होते। श्वेता कहती है कौन है भाई जो ऐसे बातें कर रहे हैं। तो फिर बाद में कहती है कि हाँ बोलो मम्मा क्या हुआ, आप इतनी जल्दी आ गए। तो इतनी जल्दी का कब से तो मैं बाहर खड़ी हूँ, एक आधा घंटा हो गया मेरे को बाहर खड़े रहते हुए, मैं तो बैठ गई थक गई, कोई तुम लोग गेट भी खोलते हो कि नहीं, क्या कर रहे थे। तो कहते रहे वो हम गाने सुन रहे थे, डांस कर रहे थे ना, तो आपकी आवाज़ नहीं आई, तो अब क्या करें, आप ही नहीं बोला था डांस कर लो। अरे यार आप बोल के जाते ना। तो कहती ये वाला गेट क्यों बंद करा। तो कहती कोई चोर घुस जाता तो हम उधर डांस कर रहे तो इसलिए कर दिया था, अब भी तो फ़ोन कर सकते थे ना। तो कहती हाँ वो ख्याल नहीं आया फ़ोन का, पर फिर भी यार मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। तो कहती सॉरी मम्मा यार मुझे नहीं पता था आप बाहर हो, और डोरबेल की आवाज़ नहीं आई, भी एकदम से आई, थोड़ा गाना चेंज हुआ तब तो पता चला। तो कहती नहीं तुम्हारे कमरे से तो कोई आ ही नहीं रही थी आवाज़। तो कहती अरे तो ये गेट बंद है, कमरे का गेट बंद है, तो कहाँ से आवाज़ आ जाएगी बताओ ज़रा। नो डिस्टर्बेंस ओनली ऑन फोकस ऑन माई डांस। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहते बस बस करो तुम, मुझे मत सिखाओ, अब तो आ जाओ अंदर की ऐसे बाहर खड़ी रहूँ, ये होटो पे क्या कर रखा है। तो होटो पे क्या, कुछ भी नहीं, क्या करा है मैंने, अरे मैंने कुछ नहीं करा। तो ऐसे करके मैम ऐसे होटो पे जानबूझ के छुपा रहे होते ना कि कहीं कुछ लग तो नहीं है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ कर रहे होते ना। तो वो कहती कि कुछ लगा है क्या मम्मी। तो कहती नहीं ऐसे थोड़ा गुलाबी गुलाबी दिख रहा है इसलिए बोल रही हूँ। तो कहती ना है तो ऐसे ही है, मेरे नेचुरली होट है मम्मा, क्या अब भी यार चलो अंदर। ऐसे करके फिर आते हैं ना, और फिर जो मैम है वो गेट बंद करते कहती हाय राम क्या हो गया मेरे होटो पे, सब ठीक है ना। तो ऐसे करके ऐसे देख रहे होते ना शीशे की साइड में। तो
कहते हैं ठीक ही है, मम्मी को कुछ ज़्यादा ही नोटिस करती है। ध्यान से भाई, ध्यान से, अब तो हिग्गी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं बन गई ना तो मेरी तो बैंड बज जाएगी एक ही टाइम में। ऐसे करके बोलती है हाँ मम्मी आप बैठो, मैं खाना वगैरह बना देती हूँ। तो कहती बनाती क्या है, बना हुआ है खाना तो लगा दे, एक काम कर। तो कहती हाँ ठीक है मैं लगाती हूँ। तो कहती श्वेता कहाँ है? तो कहती श्वेता पता नहीं। तो कहते अच्छा मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके कहती पता नहीं क्या, तुम तो डांस कर रहे थे ना साथ में पर। तो कहते हाँ वो अंदर है ना, तो सॉरी मैं इधर किचन की साइड ध्यान था ना तो मैं बोल नहीं पाई प्रॉपर, हाँ वो उधर है। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके वो चले जाते ना। थोड़ा मैम डर रहे होते ना कि क्या पता श्वेता ने कपड़े पहने भी है कि नहीं पहने, गेट तो बंद करा था पर फिर भी यार मम्मी जा रहे हैं एकदम से वो सेट कर ले तो ये अच्छा है, वरना सारा बेड वेड सब बिखरा पड़ा है ना, मतलब बेड की सलवटें पड़ी हुई है और बिस्तर बिस्तर पूरा मतलब तबाही मची हुई है ना। तो कहते सही कर देते तो सही है, वरना मम्मी तो पकड़ लेगी और क्या करूँ मैं। कहती मम्मा आप इधर आना एक बार, ये बता देना मेरे को क्या करना है। तो कहती क्या करना है, खाना ही तो डालना है, प्लेटों में डाल के ले आ, डायरेक्ट वहाँ पे सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए भेजा है तेरे को। तो कहते अरे नहीं मम्मा इधर आना एक बार, ये चीज़ देख लो ना। तो कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके उनकी मम्मी वापस गेट से घूम जाती ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती है मम्मी की आवाज़ इधर, मतलब मैम मम्मी इधर आ रहे थे क्या। उसको जल्दी से उठती है और जल्दी फटाफट फटाफट बेड को थोड़ा सा सलवटे वगैरह खींच लेती है ना उसकी बेडशीट को, ताकि सही हो जाए। और फिर बाद में पिल्लो वगैरह को सही सेट करते हैं ना दोनों को, जल्दी से जो ब्लैंकेट वगैरह छोटी मोटी कोई चादरा वगैरह पड़ा होता है उसको सही करती है ना। तो कहते हैं भगवान ये सारे सामान रखने दो। ऐसे करके जल्दी से देखते हैं ना तो मैम की जो ब्रा है वो ऐसे ही पड़ी होती है ना गेट की साइड। तो कहते वाह ये कि यहाँ पे कैसे रखी, मैम ने पहनी नहीं क्या। ऐसे करके जल्दी से लेके उधर को साइड में से छुपा देती है ना अलमारी की तरफ। तो फिर बाद में जो वो गेट खोलते हुए कहते हाँ कौन है। तो कहते कौन है क्या, इधर मैं उधर अंदर भी जाके आ गई किचन में भी, और तू क्या कर रही है, अभी तो गेट नहीं खोला। तो कहते अरे खोल तो दिया, आपने कब नॉक करा था। तो कहते हाँ तो मैं पहले बोल रही थी तो आवाज़ लगाते सुना नहीं। तो कहते नहीं मेरे को क्या पता आप आ गए, आप कब आए वैसे। तो कहते अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, तुम तो इतना डांस में मगन हो कि सुन ही नहीं रहे हो कि बाहर कोई चिल्ला रहा है भौंक रहा है, तुम्हें आवाज़ लगा रहा है। तो कहते क्या यार मम्मी जी आप भी ऐसे कैसे बोल रहे हो कि भौंक रहा है, आप आवाज़ लगा रहे थे ना। तो कहते हाँ पर कितना ज़ोर से, ऐसे लग रहा होगा पड़ोसियों को तो कि मैं भौंक रही हूँ या फिर बेल वेल बजा रही थी, कितना सब कुछ कर रही थी फिर भी तुम खोलने नहीं आए। तो कहते वो डांस कर रहे थे ना, सॉरी ना। तो कहते हाँ चलो कोई ना, ला आजा खाना खा लेते हैं। तो कहते हैं हाँ आई ना, बस आ गई मैं, हाथ मुँह धो के आ जाऊँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ऐसा करके फिर जो श्वेता है वो जल्दी से हाथ मुँह धोती है ना, और ऐसे थोड़ा हाथ मुँह धोते धोते ऐसे देख रहे होते हैं ना अपने आप को शीशे में। तो बड़ा प्यारा लग रहा होता है उसे ना देखना, मतलब वो प्यार की नज़र निगाहें उसकी नहीं होती, मैम की निगाहें होती ना, ऐसा लग रहा होता है उसे ना। और वो खुद को ज़्यादा प्यार करने लग गई होती है जब से मैम उसकी लाइफ में आए होते ना, तब से श्रृंगार करना सब कुछ करना अपने आप से प्यार बढ़ गया होता है ना उसका। और भी मैम के साथ तो हुआ ही होता है पर फिर भी अपने लिए भी बढ़ गया होता है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो उधर खाना वगैरह लगा देते ना, और जो श्वेता है वो जल्दी से ऐसे मतलब हाथ वाथों बस देख रहे होते, तो उससे ना ऐसे हाथों में मैम की खुशबू आ रही होती ना, तो वो हाथ धोना ही नहीं चाह रही होती ना। फिर कहते अरे यार धोना ज़रूरी है ना, वरना मम्मी तो पकड़ ही लेगी। ऐसे करके जल्दी से हैंड वगैरह वॉश करते हैं और अच्छे से मतलब जो भी उससे करना होता है वो हाथ मुँह धोवा के वापस तौलिए वोलिए से पूछ पुछा के बाहर आ जाती ना। और फिर तीनों ऐसे बैठ के खाना खाने लग जाते ना। तो मैम कहती तुम्हारे घर वालों से बात हो गई। तो कहते हाँ हो गई ना, बिल्कुल हो गई, कब की हो गई। कहते हाँ वो तेरा फ़ोन चार्ज हो गया, उधर से निकाल लेना। तो कहते ठीक है थैंक यू मैं निकाल लूँगी। तो ऐसा करके बोलती ना। तो मैम कहते हाँ ठीक है निकाल ले। तो ऐसे करके आराम से प्यार से तीनों खाना खाते हैं ना। तो श्वेता कहती चलो अब तो पढ़ाई करूँगी, पर मेरे को थकान हो गई है यार, मेरे को नींद ही नींद आ रही है। तो मैम कहती थकान क्यों। तो कहते इतना काम करूँगी तो थकान नहीं होगी। तो कहते कौन सा काम, उस काम से थकान होती है क्या। तो उनकी मम्मी कहती हाँ तो क्यों नहीं होगी, उस काम में कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना बहता है तब जाके वो काम होता है। तो कहती हैं मम्मा क्या काम। तो कहते हाँ तुम लोग ऐसे काम करते हो तो उसमें थकान लगती है, मेहनत लगती है, पसीना आता है, सब कुछ होता है, तभी तो काम निकलता है ना। तो कहती मम्मी आप कौन से काम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके थोड़ा मैम घबरा जाते हैं ना, और धीरे धीरे पूछ रहे होते कहती यही जो दिन भर खेलती कूदती रहती है इधर उधर एकेडमी में, पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करके ये पसीने से झर के आएगी तो थक तो जाएगी ना बेचारी, पूरा दिन उधर स्कूल में भी नहीं रुकती यहाँ पे भी नहीं रुकती तो थकेगी ना। तो कहते हाँ 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 एकेडमी वाला काम, ओके ओके। तो कहते क्यों कोई और काम भी था। तो कहती नहीं 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 मेरे को लगा घर का काम, घर का काम तो मैं इससे करवाती नहीं हूँ, इसीलिए तो ये थक जाते हैं ना। तो मैं ये कह रही थी मम्मी कि मैं इसको पढ़ा दूँ। तो कहते हाँ बिल्कुल पढ़ा दो, बर्तन वगैरह रख दो सिंक में, मैं बाद में कर दूँगी। तो कहते नहीं 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 बर्तन नहीं करने, बर्तन तो मैं बाद में कर लूँगी, पर इसको थोड़ी देर पढ़ा देती हूँ फिर ये सो जाएगी तो भी चलेगा ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो श्वेता कहती नहीं मेरे को नींद वींद नहीं आ रही, मैं बर्तन धो देती हूँ, आप चलो मैम आप भी अपना काम कर लो, फैक्ट्री वगैरह का देख लो क्या चल रहा है, मम्मी आप भी। तो कहते हाँ वो मैं हम दोनों देख लेते हैं, तुम बर्तन साफ़ नहीं करोगी पर तुम पढ़ाई करोगी चुपचाप, चलो जाओ पढ़ाई करो फिर सो जाना। तो कहते अरे पर मेरे को बर्तन साफ़ करने हैं। तो कहते बर्तन साफ़ तो हमेशा होते ही रहेंगे ज़िंदगी में, आगे करना ही क्या है। तो कहते अच्छा इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे जाके बर्तन धोए।
तो कहती नहीं, मेरा मतलब बर्तन जब तक खाना खाओगे तब तो धोना ही पड़ेगा ना, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, तुम कौन से कलेक्टर बन जाओ, कभी कभी तो ऐसा चांस होगा ना जिसमें तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे खुद के, चाहे भले लड़का ही क्यों ना हो, पर धोना पड़ता है सबको। वो भी हॉस्टल में रहते, कमाई पढ़ाई लिखाई करने के लिए उनको भी घर झाड़ू पोछा सब करना पड़ता है, तो सबके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है कि काम करना आना चाहिए। वो तुम्हें आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? अगर नहीं आता तब होता है कि भाई हाँ बर्तन धोने भी नहीं आते ऐसा वाला। तो कहते ओ मम्मी जी यार कैसी बात कर रहे हो, बर्तन धोना वो तो उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट अच्छी खासी, क्योंकि मैंने इतने बर्तन साफ़ करे ना जितने किसी ने नहीं करे होंगे। रात के 12 बजे भी उठ के जाती ना तो सिंक में मेरे को बर्तन मिल ही जाते थे थोड़े बहुत थोड़े बहुत। तो कहीं पे भी जाओ, कभी भी जाओ, कहीं किसी भी टाइम पे जाओ तो ऐसे करके बोलती हो, कहती बस बस बेटा इतना भी नहीं, मैं कर दूँगी तुम जाओ। तो कहती हाँ मैं पढ़ती हूँ, पर फिर भी मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ फिर पढ़ लूँगी ना। तो कहती नहीं जाओ पहले पढ़ो फिर सो जाना। तो कहती ठीक है। ऐसा करके फिर जो श्वेता है वो चली जाती, तो मैम जो है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाते ना। तो उनकी मम्मी कहती मैं बर्तन धो के आती हूँ, तो जो कृष्णा मम्मी कहती कौन सी बर्तन? तो कहती वो जो भी खाया है खाना वो। तो कहती नहीं वो मैंने धो दिए। तो कहती कब? तो कहती अभी श्वेता गई अंदर, मैं किचन में गई सामान लेके तो तभी धो के आ गई थी। तो कहती हैं तो तू इसलिए टाइम लगाया था क्या? तो कहती हाँ आप लोग पानी वानी पी रहे थे तब तक मैंने धो दिए। तो कहती अल तब उससे क्यों नहीं बोला कि धो दिए? तो कहते वो अपनी इच्छा से, ताकि उसको भी ऐसा लगे ना कि हाँ थोड़ा बहुत वो। अब छोड़ो आप, चलो रहने दो। आप जाओ अंदर, आप भी बैठो, सो जाओ थोड़ी देर, लेट जाओ, पूरा दिन ऐसे चलते फिरते रहते हो तो थकान हो जाती है कि आप सो जाओ, मैं भी पढ़ाई वढ़ाई पे देख लूँ, थोड़ा फोकस कर लूँ, कल मैं क्या करूँगी वरना वहाँ जाके क्या पढ़ूंगी। तो कहती तू जाता नहीं? तो कहती अरे आता है पर फिर भी टीचर को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। एक टीचर की तो हमेशा जिम्मेदारी बनती है कि वो हमेशा पढ़े, तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएगा ना, तभी ज्ञान दे पाएगा कि बच्चों तुम इतने घंटे की नींद निकालो, घर पे आके तुम तो लेटे लेटे जा रहे हो और बच्चों को बोलो कि बच्चों 5 घंटे सोना है फिर पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसा थोड़ी होता है। जब खुद भी करेंगे तब वो गुड़, खुद तो गुड़ खाना छोड़ ही नहीं रहा, चेले को छुड़वा रहे तो वो नहीं हो सकता ना। तो कहते चल ठीक है फिर तू भी पढ़ ले, ठीक गुड नाइट है ना। तो ऐसे बोल के मैम उनकी मम्मी ऐसे बोलती है ना, तो फिर मैम जो है वो भी अंदर आ जाते हैं ना, और आके देखते श्वेता बैग वैग खोल के बैठी हुई है ना, और किताब विताब हाथ में ले रखे ना और पढ़ाई कर रही है। तो कहती वाह वेरी गुड मेरा बच्चा, पढ़ाई करो, मैं भी आ गई मैं भी करती हूँ। तो ऐसे करके पास में बैठ जाते हैं दोनों, ऐसे बड़े प्यार से पढ़ाई करने लग जाते हैं। श्वेता कहती ऐसे मन नहीं लग रहा ना, इधर आओ ना पास में थोड़ा सा। तो ऐसे करके मैम को पास बुलाते हैं और उनकी गोदी में आके बैठ जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं ना। तो मैम कहते हैं ऐसे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होने वाली। तो कहते हाँ तो हम तो कर लेंगे ना पर फिर भी। तो कहते अरे मतलब। तो कहते हाँ वो मैं आपसे ये कहने वाली थी कि आपने बोला था ना कि वो याद करके आना, तो मेरा याद है अच्छे से, तो पूछ कब रहे हो क्वेश्चन बताओ। तो कहती क्वेश्चन पर यार फिर भी। तो कहती फिर भी क्या क्वेश्चन पूछो। तो कहते हाँ ठीक है मैं पूछ लूँगी, पर रहने दो ना तुम तुम याद करो, एक काम करो और याद करो, मैं ऐड कर दिया, और ये ज़्यादा याद करोगी तो ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो कहती मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो मैं मांगूँ। तो कहते हाँ ठीक है जो चाहिए तू मांग लेना बाद में, पर अभी। तो कहते अभी नहीं है, अभी और दे दो भले मेरे को, हाँ मैं कर लूँगी। तो कहते ठीक है ये याद करके आना। तो मैम और उसको टारगेट पकड़ा देते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।